ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़ों बड़ों की ओपनिंग लेकर के अनेक आत्माओं का कल्याण करो। उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। बाबा के समय पर प्रदर्शनियां बहुत चलती थी और आज मुरली में बाबा उस सेवा के लिए भी बता रहे। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण अगर करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? तो उत्तर है, अभी स्मृति आई है, हम पूज्य राव थे, अभी फिर रंक बने, अभी फिर से बाबा हमें राव राजा बनाते हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इन स्मृतियों का अगर सिमरण करते रहें तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दुख तो आएंगे पर हम फील नहीं करेंगे, सदा खुश रहेंगे। मुरली का गीत है, नैन ही न को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाबा कहते हैं कि बाबा आकर के तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जीवन मुक्ति माना क्या? तो वो है सुख शांति संपत्ति का वर्षा, उसमें सब कुछ आ जाता है। अभी तुम रावण के राज्य में हो तो जीवन बंध में हो। दो शब्द है, जीवन बंध और जीवन मुक्ति। कल हम भक्ति करते थे और आज देखो बाबा से हम ज्ञान और राजयोग का रास्ता सीख रहे। बाबा ने हमें रास्ता दिया। तो बाबा कहते कल तुम भक्ति करते थे, आज तुमको रास्ता मिल गया। बाबा ने भटकना से हमको छुड़ा दिया। भक्ति में भटक रहे थे, बाबा ने भटकने से भी छुड़ा दिया। हाँ, माया क्या करती है, जो बाबा ने स्मृतियां दिलाई है ना, उसकी विस्मृति लाने की कोशिश करती है और थप्पड़ मार देती है। तो बाबा बच्चों को सावधान करते, बच्चे खबरदार रहना, पवित्रता का कंगन हमेशा पहने हुए रहो, कंगन को बांध के रखो, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी पतित नहीं बनूंगा, मुझे याद करो। तो तुम्हारे जो आधा कल्प के पाप है ना बच्चे, वो जल करके भस्म हो जाएंगे और तुम्हारी आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। दूसरे पॉइंट बाबा बता रहे हैं कि कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें सारे नक्शे होते हैं जिन पर समझाना सहज होता है। तो बाबा कहते तुम्हारे भी ये नक्शे हैं। कितने बाबा ने अच्छे चित्र बनाए हैं, सारे नक्शे हैं, इन पर भी तुम समझा सकते हो। भक्ति मार्ग में क्या होता है, जो जितने शाहूकार होते हैं ना, धन है, तो क्या करते, देवी देवताओं के लिए अच्छे अच्छे जेवर बनाते हैं, उनको पहनाते हैं। बाबा को अनुभव है तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर मुंबई में, लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने बाबा से हीरे जवाहरों का हार बनवाया था और उनको पहनाया था। बाबा को अब तक उस ट्रस्टी का नाम भी याद है, यहाँ तक बाबा मुरली में बता रहे हैं। फिर बाबा कहते जब पहले पहले तुम द्वापर युग में भक्ति शुरू करते हो तो तुम शिव का मंदिर बनाते हो। देखो कितना सोना था। मेहमद गजनवी 17 बार आया और लूट के लेके गया, तुम्हारे पास कुबेर का खजाना था। तो बाबा कहते अगर ये बातें याद करते रहोगे ना बच्चे, तो अगर दुख आएगा भी तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब हमारी खुशी की बातें ध्यान पे रहेगी। फिर बाबा कहते हैं कि देखो लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर बनाते हैं, उनको भी उनके जीवन कहानी का तो कुछ पता ही नहीं है, और शिव के भी मंदिर बनाते हैं बड़े बड़े। तो बाबा कहते हैं उनको लिखो, तुम लिख सकते हो, कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाने की। ये आज बाबा सेवा की पॉइंट बता रहे हैं कि बड़ों बड़ों से मिलो, ओपनिंग कराओ, उनसे लिखाओ। ओपिनियन भी बड़ों की लिखवानी चाहिए,
क्योंकि उनके आवाज की मदद मिलती है। लोग समझते देखो इतने बड़े लोग भी इनके पास आते हैं और उन्होंने अच्छा अच्छा इतना लिखा है तो वो मदद मिल जाती है। बाबा कहते प्रेसिडेंट को भी समझा सकते हो, चीफ मिनिस्टर्स है, गवर्नर है, तुमको सबकी सेवा करनी है। अरे एक एक शहर में ना 10-12 हॉल इकट्ठा ले लो, सारी जगह बाबा कहते प्रदर्शनियां लगाओ, सारे भारत में 50-100 हॉल में प्रदर्शनियां लगी जावे। विशाल बुद्धि बच्चों को बनना है। अब तो सेवाएं विशाल बाबा करा रहे, प्रदर्शनियां जोर शोर से करो। फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात, बच्चे तुम्हारा घर है मूल वतन, ये सब सेवाएं करके कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। और मूल वतन में मूवी, वहां तो बोलने का नहीं होता है। फिर आते हैं सूक्ष्म वतन, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर जो रहते सूक्ष्म वतन में। फिर ये स्थूल वतन टॉकी है। अभी तुम हो संगम पर, तो बाबा कहते ये दोनों तुम्हारे ना पियर घर है। अभी बाप दादा दोनों है ना, तो तुम्हारे ये पियर घर हैं। बाबा तुमको गुलगुल बनाते हैं। बच्चे ये आंतरिक गुप्त खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। पढ़ाई में संस्कार बनते हैं ना, देखो सागर के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते, बादल भर करके जाते, फिर जाके बरसात बरसानी है। बस बच्चों को शौक होना चाहिए कि इस बात का, सर्विस सर्विस सर्विस, ऐसे 3 बार बाबा रिपीट कर रहे हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण करके अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बनकर जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना। पवित्र रहने की जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना वो अपने हाथ में होता है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हमें होना चाहिए। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होकर के वस्त्र से न्यारे हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप का और भविष्य पद का साक्षात्कार होगा। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना माना 1 वर्ष व्यर्थ गंवाना, इतना महत्व है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन है पवित्रता। सेवा में सफलता का आधार है पवित्रता। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव हमारा मिक्स न हो। भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।